बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो हमारी सीरीज चल रही है और बहुत सारी चीजें मैं इस पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जो उम्मीद करता हूँ आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। और आज भी हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे और हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त टर्म है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है जी, SWOT एनालिसिस, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। SWOT एनालिसिस जो है वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल जो है वो है जो इस्तेमाल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोजेक्ट को या इंडिविजुअल को जो है वो एवेलुएट करने के लिए, किस तरीके से कि उसकी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये हेल्प करती है हमें डिसीजन मेकिंग में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कि आप पहले जो है वो एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, तो उसकी बेस पर फिर आप प्लानिंग भी करते हैं, डिसीजन भी लेते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो SWOT analysis can be defined as a systematic framework used to identify internal and external factors that influences the success or failure of an organization or activity। ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो कि किसी भी एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है या फेलियर है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम आगे चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं और किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं जी। SWOT एनालिसिस के कंपोनेंट क्या हैं? सबसे पहले है जी स्ट्रेंथ है। ये जो है वो इंटरनल और पॉजिटिव। तो स्ट्रेंथ आर दी इंटरनल एट्रीब्यूट दैट गिव एन एडवांटेज। स्ट्रेंथ क्या होता है जी? इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एडवांटेज फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये इसकी स्ट्रेंथ है। रेपुटेशन अगर अच्छी है तो स्ट्रेंथ है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो ये स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दीज आर स्ट्रेंथ। एजुकेशनल एग्जाम्पल के हवाले से बात करें तो कोई भी इदारा है, टीचर्स क्वालिफाइड है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। और लेबोरेटरीज वेल इक्विप्ड है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो दीज आर ऑल्सो स्ट्रेंथ के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेपुटेशन अच्छी है, इदारे की रेपुटेशन अच्छी होगी सो इदारा कामयाब होगा। वीकनेसेस की बात करते हैं जी। ये भी इंटरनल है लेकिन नेगेटिव है। वीकनेसेस आर इंटरनल लिमिटेशंस दैट हिंडर परफॉर्मेंस। ये वीकनेसेस क्या हैं जी? इंटरनल लिमिटेशंस हैं जो कि परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं, परफॉर्मेंस की राह में रुकावट बनती है। तो मिसाल के तौर पर लैक ऑफ रिसोर्सेज, पुअर मैनेजमेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लो एम्प्लॉय मोरल। तो ये कुछ चीजें जो है वो किसी भी इदारे की वीकनेसेस होती है। मिसाल के तौर पर एजुकेशनल अगर एग्जांपल की बात करें तो लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स अगर ना हो, क्वालिफाइड टीचर ना हो, स्किल्ड टीचर ना हो तो इदारा जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये वीकनेसेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है तो भी वीकनेस के तौर पर ये चीज आएगी, लिमिटेशन आएगी। और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन अगर वीक हो तो दीज आर दी वीकनेसेस ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अपॉर्चुनिटीज क्या है जी? ये एक्सटर्नल हैं और पॉजिटिव है। अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर ग्रोथ। कि वो एक्सटर्नल फैक्टर जिनको इस्तेमाल करके जो है वो इदारा तरक्की की राह पे चल सकता है, ग्रो कर सकता है, उसे हम अपॉर्चुनिटीज कहेंगे। मिसाल के तौर पर मार्केट एक्सपेंशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट है और डिमांड के अंदर जो है वो तेजी आना, इंक्रीज आना। दीज आर एग्जांपल्स। और एजुकेशनल एग्जांपल की बात करेंगे तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, दीज आर अपॉर्चुनिटीज। फिर उसके बाद थ्रेट की बात करते हैं तो थ्रेट भी एक्सटर्नल है और नेगेटिव है। थ्रेट्स आर एक्सटर्नल चैलेंजेस दैट कैन हार्म परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस को थ्रेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिसी में चेंजेस आ रही हो रेगुलर बेसिस पर, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हो, तो दीज आर थ्रेट्स। एजुकेशनल एग्जांपल के तौर पर बजट में कट लग जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ जो कंपटीशन है वो बढ़ जाए और एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाएं, तो ये थ्रेट्स होते हैं इदारे की परफॉर्मेंस के सामने। और SWOT मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जी। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है ये इंटरनल हैं। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है वो आपके पास ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये 2x2 मैट्रिक्स है। फॉर क्लैरिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तौर पर आप यूज कर सकते हैं SWOT
ठीक है जी, W और T, ये 2x2 मैट्रिक्स के तौर पर आप कह सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इंपॉर्टेंस क्या है जी इस एनालिसिस की? तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है क्योंकि आपने प्लानिंग करनी होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ये हमें हेल्प करता है। ये एनालिसिस डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है ये एनालिसिस, और कंपैरेटिव एडवांटेजेस को ये आइडेंटिफाई करता है। रिस्क मैनेजमेंट को एनालाइज करने में हेल्प आउट करता है। सेल्फ असेसमेंट को इनकरेज करता है और गोल सेटिंग में हमें सपोर्ट करता है। फिर स्टेप्स क्या हैं जी इसके? स्टेप्स जो है वो स्वॉट एनालिसिस में जो है उनकी हम बात करते हैं। तो पहला जो है वो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, कि क्लियरली जो डिफाइन करें अपने गोल को या पर्पस को, कि जो भी एक्टिविटी हमारी इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर इंफॉर्मेशन गैदर करना, डेटा अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये कलेक्ट करना। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिस्ट करना, जो अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। मिसाल के तौर पर आप अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, इसके अंदर प्रेस फैक्टर्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये तमाम जो चीजें हैं इनको हम पढ़ते हैं। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल। बेस्ट फैक्टर्स हम कहते हैं इनको। तो इनको स्टडी करना और फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रेटजीज डेवलप करना। यूज स्ट्रेंथ्स एंड टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, मिनिमाइज वीकनेसेस और थ्रेट्स को अवॉइड करना। ये इसके आप कह सकते हैं कि ये स्टेप्स होते हैं स्वॉट एनालिसिस के। तो स्ट्रेटजीज जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं जी? एसओ स्ट्रेटजी है, यूज स्ट्रेंथ्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एसओ स्ट्रेटजी है। डब्ल्यू स्ट्रेटजी क्या है जी? ओवरकम वीकनेसेस यूजिंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को यूज करके वीकनेसेस को ओवरकम करना। एसटी स्ट्रेटजी है जी, यूज स्ट्रेंथ टू अवॉइड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ को यूज करके। एसओ क्या है जी? स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को कैश करना। डब्ल्यू स्ट्रेटजी क्या है जी? वीकनेसेस पर काबू पाना अपॉर्चुनिटीज को यूज करके। एसटी स्ट्रेटजी क्या है जी? स्ट्रेंथ को यूज करके जो है वो थ्रेट्स को ओवरकम करना। और डब्ल्यू टी स्ट्रेटजी क्या है जी? वीकनेसेस को मिनिमाइज करना और थ्रेट्स को अवॉइड करना। दीज आर स्वॉट स्ट्रेटजीज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी एप्लीकेशन। एजुकेशन के अंदर क्या है जी? इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या होता है? प्लानिंग, स्कूल इम्प्रूवमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। टीचर लेवल पर जो है सेल्फ एवेल्युएशन करनी, टीचिंग को इम्प्रूव करना और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और स्टूडेंट लेवल पर कैरियर प्लानिंग, स्किल असेसमेंट। दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ स्वॉट एनालिसिस। अब एडवांटेज क्या है स्वॉट एनालिसिस का? सिंपल और आसान है इस्तेमाल करना, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कॉस्ट पे फ्लेक्सिबल टूल्स यूज होती हैं, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करती है और क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस की बात करें तो हम बहुत ज्यादा इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, सब्जेक्टिव है नेचर में, और ये फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज नहीं करती और आउटडेटेड हो सकती है क्विकली, बहुत तेजी के साथ। मतलब आप जब स्ट्रेंथ को या पॉलिसी चेंज होती है तो साथ में ये आपका एनालिसिस भी आउटडेटेड हो सकता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे नहीं होता, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। फिर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इसके एग्जांपल हैं, तो स्ट्रेंथ आपके पास एक्सपीरियंस फैकल्टी, गुड एकेडमिक रिजल्ट। वीकनेसेस क्या है जी? लिमिटेड फंडिंग, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अपॉर्चुनिटीज अगर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट ग्रांट्स। फिर थ्रेट्स इसके अंदर आ जाते हैं जी आपके पास कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स, पॉलिसी चेंजेस। दीज आर थ्रेट्स, ये हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकते हैं या परफॉर्मेंस को कम कर सकते हैं। कंक्लूजन करते हैं जी, स्वॉट एनालिसिस अ पावरफुल टूल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस along with external opportunities and threats. Organizations and individuals can develop effective strategies for growth and improvement. कोई भी इदारा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब तक ये चीजें एनालाइज नहीं करती, जब तक उसको ये नहीं पता कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, तो वो प्रॉपरली जो है वो ना तो प्लान कर पाएगी, ना ही जो अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएगी, और ना जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको एक इफेक्टिव वे के साथ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैरी आउट कर सकेगी। सो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज का और थ्रेट्स का पहले से अंदाजा लगाएं
और उनको मद्देनजर रखते हुए प्लान करें अपनी तमाम एक्टिविटीज को, और इस तरीके से जो हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हैं वो इफेक्टिवली कैरी आउट की जा सकती हैं, और जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आसानी के साथ जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं जो उम्मीद करता हूँ आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू very much.